हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर नेम है आपका इन्वायरमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंट के बारे में। तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक्स है वो कितने टॉपिक्स में पूरा चैप्टर कवर हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमने लिखा है जिसमें जो है पूरा चैप्टर आपका कवर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला जो आपका टॉपिक्स है वो इन्वायरमेंट ही है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे? इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्वायरमेंट होता क्या है सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि देखिए मतलब कोई भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब कोई भी जीवित प्राणी होता है तो उसके सराउंडिंग में जो कुछ भी होता है वो उसका क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है, राइट। तो आज के सबसे पहले हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। उसका नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कि नेचुरल इन्वायरमेंट, राइट। तो जैसे कि हमको पता है कि इन्वायरमेंट जो होता है एक आपका नेचुरल इन्वायरमेंट होगा और एक मैनमेड इन्वायरमेंट होगा, मतलब कि एक प्राकृतिक इन्वायरमेंट होगा जो कि मतलब कुदरत ने यानी कि भगवान गॉड गिफ्टेड है। और दूसरा क्या होता है? मैनमेड, राइट। मैनमेड मींस क्या हो जाएगा कि जो आपका जो भी इन्वायरमेंट ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया यानी कि मानव ने बनाया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैनमेड इन्वायरमेंट बोलेंगे, राइट। और नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट आता है लिथोस्फीयर। तो उसको भी हम लोग डीप में समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय लिथोस्फीयर। देन आफ्टर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइड्रोस्फीयर। तो इसको भी हम लोग डीप में एक्सप्लेन करेंगे कि आपका हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, राइट। उसके बाद आपका आता है एटमॉस्फेयर एंड देन आफ्टर बायोस्फीयर एंड देन आफ्टर इकोसिस्टम एंड देन आफ्टर ह्यूमन इन्वायरमेंट, राइट। तो इतने टॉपिक्स में हम लोग इस चैप्टर को पूरे अच्छे से जो है कवर करने वाले हैं। इसी टॉपिक में आपका पूरा चैप्टर कवर होता है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इन्वायरमेंट यहाँ पर शो कर रहा है आपका। उसका नेक्स्ट आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है कि देखिए सबसे पहले टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं कि पहला टॉपिक आपका क्या है? इन्वायरमेंट, राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इन्वायरमेंट होता क्या है। तो देखिए आपका जो इन्वायरमेंट है यह ओरिजिनेट हुआ है किससे? फ्रेंच का एक वर्ड है जिसका नाम है आपका इन्वायरनर। मीनिंग उसका क्या होता है? आपका नेबरहुड, राइट। मीन्स क्या होता है आपका कि जो आपका कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है, ये वर्ड जो है इन्वायरमेंट आपका यह फ्रेंच से ओरिजिनेट हुआ है। और इन्वायरनर मीनिंग से, इन्वायरमेंट वर्ड से ये क्या हुआ आपका? ओरिजिनेट हुआ है। और इसका मीनिंग क्या होता है आपका? नेबरहुड। नेबरहुड मतलब क्या होता है कि आपका पड़ोसी, राइट। कि एनीथिंग दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट, राइट। तो मीन्स क्या होता है कि जो भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके सराउंडिंग में जो कुछ भी आता है वो उसका क्या है? इन्वायरमेंट है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कर रहा है? कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, राइट। कि मींस कंपोनेंट्स क्या होता है इन्वायरमेंट के? तो सबसे पहले क्या होता है आपका? नेचुरल। तो नेचुरल में आपका क्या होगा कि मींस जो कुछ भी प्रकृति ने बनाया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल इन्वायरमेंट बोलेंगे, राइट। तो उसी का एग्जांपल बताता है कि एयर हमको पता है कि मींस हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें एयर प्रेजेंट है, राइट। तो ये कह रहा है आपका एयर यानी कि एटमॉस्फेयर। देन आफ्टर आता है आपका वाटर, राइट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। जब लार्ज स्केल पर हम लोग वाटर की बात करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। देन आफ्टर आता है आपका लैंड, राइट। जब लैंड लार्ज स्केल पर बात करते हैं आपके लैंड का तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर, राइट। उसके बाद आता है आपका क्या? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स आपका क्या होता है कि देखिए ये तीनों को मिलाकर आपको क्या बोला जाता है? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर उसी को क्या बोला जाता है? आपका लिविंग थिंग, राइट। यानी कि एयर, वाटर और आपका थर्ड क्या है आपका? कि लैंड, राइट। तीनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। और उसी में हमारा जो जीवन होता है यह संभव हो पाता है। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में आगे हम लोग अच्छे से डील करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोस्फीयर एंड व्हाई इट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री कंपोनेंट्स लाइक दैट एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, राइट। तो इस चैप्टर में हम लोग बायोस्फीयर को भी डील अच्छे से जो है इसको डीप में पढ़ेंगे, राइट। ह्यूमन इंटरेक्शन, उसके बाद आपका आता है ह्यूमन इंटरेक्शन, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन, एजुकेशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक, राइट। उसके बाद आता है आपका क्या? ह्यूमन मेड, राइट। तो ह्यूमन मेड आपका क्या होगा? इन्वायरमेंट जैसे कि पार्क होता है या फिर बिल्डिंग्स होता है या फिर ब्रिजेज होते हैं, जो कि कुछ भी हम लोग देखते हैं रोडवे पर ब्रिज बने होते हैं, या फिर आपके रोड्स होते हैं, या फिर इंडस्ट्रीज होते हैं, या फिर मॉन्यूमेंट्स होते हैं, राइट। तो ये भी क्या है? आपका इन्वायरमेंट है। लेकिन ये किसके द्वारा बनाया गया? ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? आपका ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, राइट। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय मैनमेड इन्वायरमेंट, राइट। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं कि देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या? नेचुरल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि
आपका जो है यहाँ पर नदियां बह रही हैं, राइट, यह भी आप किसका एग्जांपल है, आपका नेचुरल इन्वायरमेंट का एग्जांपल है, राइट। तो देखते हैं हम लोग कि नेचुरल इन्वायरमेंट होता क्या है। देखिए, एनीथिंग सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच वाज नॉट मेड बाय ह्यूमंस इज ए पार्ट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, राइट। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है आपका कि सबसे पहले हमने जो है क्लियर किया कि इन्वायरमेंट होता क्या है। तो इन्वायरमेंट आपका क्या होता है कि एनीथिंग विच सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज नोन एज इन्वायरमेंट, राइट। तो ये कह रहा है, और मीन्स जो सराउंड कर रहा है वो अगर क्या है कि मैन मेड द्वारा नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल इन्वायरमेंट बोलेंगे, राइट। देखिए नेक्स्ट आपका क्या कर रहा है, बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक आर इंक्लूडेड इन नेचुरल इन्वायरमेंट, राइट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में आपका क्या आता है, बायोटिक और एबायोटिक दोनों आएगा। अब आपको मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बायोटिक क्या होता है और एबायोटिक क्या होता है, राइट। तो देखिए जो कुछ भी अपने जो है इन्वायरमेंट में यानी कि अपने अर्थ में जो कुछ भी जीवित पाया जाता है, राइट, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक बोलते हैं। और जो कुछ भी आपका नॉन लिविंग पाया जाता है अपने अर्थ पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है, राइट। तो ये कह रहा कि मीन्स ये जो सराउंडेड है ये सराउंडेड आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हो सकता है यानी कि बायोटिक भी हो सकता है, और एबायोटिक यानी कि आपका क्या हो सकता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हो सकता है, राइट। तो इस प्रकार से हमने समझा कि व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट, राइट। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका आता है लिथोस्फीयर। तो अब हम लोग समझते हैं कि लिथोस्फीयर होता क्या है, राइट। तो देखिए इट इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, राइट। तो आपका लिथोस्फीयर क्या होता है कि मींस अपर मोस्ट पार्ट यानी कि लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग ये आपका क्या है, लिथोस्फीयर है, यानी कि आपका क्या है, लैंड सरफेस का अपर पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, लिथोस्फीयर बोलते हैं। इसी को हम जब नेक्स्ट चैप्टर में यानी कि क्लास 8 या फिर क्लास 9 या फिर 10 में हम लोग पढ़ेंगे तो इसको हम लोग डीप में पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में भी पढ़ा जाता है और किस प्रकार से आपका जो अर्थ है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके अंदर जब हम जाते हैं कैसे क्रस्ट है, कैसे मेंटल है, कैसे कोर है, राइट। तो अभी आपको बस इतना जानना है कि आपका लिथोस्फीयर क्या होता है, इट इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, राइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल, राइट। तो देखिए सेकंड भी पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि क्या कह रहा है आपका कि इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल, राइट। तो मीन्स क्या कह रहा है आपका कि रॉक्स किससे बना होता है और मिनरल से बना होता है और ये किससे कवर होता है कि थिन लेयर ऑफ सॉइल यानी कि एक पतली सी लेयर होती है जो सॉइल की उससे ये कवर होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपका यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इट इज एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, वैलीज इटीसी, राइट। तो देखिए आपका ये क्या कहना चाहता है कि हमको पता है जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अगर भारत का एग्जांपल लेते हैं, राइट। तो भारत ही है, ये अपना भारत है, तो भारत है तो हमने देखा है कि ऊपर क्या आपका माउंटेन है यानी कि हिमालय जो है आपका वो क्या है, माउंटेन है। और हमने पढ़ा होगा दक्कन प्लेटू के भी बारे में पढ़ा होगा, राइट। और हमने देखा होगा थार डिजर्ट भी होता है और रिवर्स के बारे में भी पढ़ा होगा, राइट। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि क्या है आपका यह इरेगुलर शेप है यानी कि कोई इसका फिक्स्ड शेप नहीं है कि यह प्लेन सरफेस है, राइट। तो ये कह रहा है कि जो आपका क्या होता है लिथोस्फीयर होता है यह एक इरेगुलर शेप होता है, मतलब कि यह फ्लैट सरफेस नहीं होता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है इसको समझते हैं। देखिए दिस डोमेन प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, राइट। तो देखिए क्या कह रहा है कि मीन्स यह क्या करता है आपका जो आपका लिथोस्फीयर है यह प्रोवाइड कराता है, क्या प्रोवाइड कराता है आपका कि फॉरेस्ट यानी कि जंगल हमारा कहाँ पे होते हैं, यह भी आपका क्या कहाँ पे होता है, लिथोस्फीयर पर ही होता है, राइट। ग्रासलैंड्स यानी कि घास जो भी हम देखते हैं वो भी आपका कहाँ पे होता है, लिथोस्फीयर पर ही होता है, राइट। और ग्रेजिंग मतलब जो भी घास चराने के लिए होता है, एंड एग्रीकल्चर यानी कि खेती हम लोग जो करते हैं जीवन के जीने के लिए जो हमारा मुख्य आहार होता है, भोजन होता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं यानी कि कृषि करते हैं। यह भी हमारा कहाँ से उपजाया जाता है, यह लिथोस्फीयर से ही उपजाया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट इज आल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, राइट। तो यानी कि क्या कह रहा है कि मींस लिथोस्फीयर के अंदर से हम लोग क्या करते हैं, मिनरल्स को निकालते हैं, इसी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इसको देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोस्फीयर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हाइड्रोस्फीयर के बारे में,
जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग ग्लोब है, तो ग्लोब पर देख रहे हैं हम लोग क्या है, कुछ जमीन है और क्या है, कुछ पानी है, राइट। तो इसी पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, राइट। तो जो भी पानी दिख रहा है आपको पूरा ग्लोब पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। तो इसी के बारे में पढ़ना है। देखिए हाइड्रोस्फीयर इज द डोमेन ऑफ वाटर, राइट, यानी कि क्या कह रहा है आपका कि डोमेन ऑफ वाटर मतलब लार्जर पार्ट इज कवर्ड बाय द वाटर, राइट, दैट इज नोन एज द हाइड्रोस्फीयर, राइट। Next point, it comprises various sources of water and different type of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. राइट, यानी कि इनका कहने का मतलब क्या है कि देखिए जो आपका वाटर है वह वेरियस फॉर्म में है, जैसे कि या तो ओशियंस हो सकता है, या फिर रिवर्स हो सकता है, या फिर लेक हो सकता है, या फिर पॉन्ड हो सकता है, राइट। लेकिन ये क्या है आपका डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर ही तो है, राइट। इसको हम लोग क्या जानते हैं, हाइड्रोस्फीयर जाना जाता है, राइट। व्हाट इज नोन एज, राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, इट इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो आपका क्या कह रहा है, इट इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मींस देखिए कि मींस कोई भी बिना पानी के जीवित नहीं रह सकता इस अर्थ पर, राइट। तो वही कह रहा है आपका कि क्या होता है, इट इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि कोई भी अगर जीवित प्राणी है तो उसको जीवन जीने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, राइट। और हमको यह भी पता है कि जो आपका क्या है पूरा अर्थ है, राइट, पूरा अर्थ है उस पर क्या है आपका 71% क्या है, वाटर है, एंड आपका 29% क्या है, लैंड है, राइट। तो यहाँ से भी हमको पता है कि मीन्स क्या होता है, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, राइट। लेकिन एक चीज और हमको पता होना चाहिए, पानी की मात्रा यहाँ पर ज्यादा है लेकिन जो पीने योग्य पानी होता है उसकी मात्रा कम है, राइट। तो इसीलिए एक पोएम आप लोगों को बार बार पढ़ाया जाता होगा, आपका 7th या फिर 8th के एनसीईआरटी में भी है, तो एक पोएम जो कि आप याद कर सकते हैं और हर जगह इसको पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि देखिए वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट टू ड्रिंक एनी ड्रॉप, राइट। तो देखिए समझते हैं हम लोग मीनिंग क्या कहना चाहता है कि मीन्स पानी आपका हर जगह है लेकिन पीने के लिए जो पानी होता है उसके लिए एक बूंद भी कहीं नहीं है, राइट। जैसे कि हमको पता है देखिए आपका जो है 71% पानी तो है लेकिन क्या है कि मेजर पार्ट जो है वो किस में है, ओशियंस में है। और जो ओशियंस में पानी होता है वो क्या होता है, सॉल्ट कंटेंट होता है, यानी कि सॉल्टी वाटर होता है, और इसको हम लोग डायरेक्ट जो है इनटेक नहीं कर सकते, यानी कि पी नहीं सकते, राइट। तो वही कह रहा है, इसीलिए हमारा क्या है कि पीने वाली जो पानी होती है वो बहुत कम होती है, राइट। तो यहाँ से आप लोग डाटा भी मेंशन कर सकते हैं कि देखिए 71% जो है वाटर है पूरा अर्थ पर, और 29% क्या है आपका लैंड सरफेस है, राइट। तो यहाँ से आप लोग डाटा भी मेंशन कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कि एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए पहले हम लोग समझते हैं कि एटमॉस्फेयर होता क्या है, राइट। इतना पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। देखिए आपका जो अर्थ है, राइट, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है, किसका, एयर का एक लेयर चढ़ी हुई है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। और उसी एटमॉस्फेयर के कारण हम लोग जीवित हैं, राइट। क्यों, क्योंकि मतलब हमको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और इस ऑक्सीजन हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट होता है, राइट। वही कह रहा है। और जैसे कि हमको पता है कि अपने अर्थ पर पेड़ पौधे भी हैं, जानवर भी हैं, राइट। तो देखिए क्या होता है कि हम लोग भी क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है, राइट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, राइट। लेकिन क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे हमारे वो जीवनदाता हैं। जीवनदाता किस प्रकार से हैं कि जैसा कि हमको पता है हम एक हानिकारक गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, और वो पेड़ पौधे हमारे जो होते हैं वो हमारे हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हमारे जीवन जीने के लिए जो हमारी आवश्यकता होती है ऑक्सीजन गैस को वो लोग रिलीज करते हैं, राइट। तो हमारे लिए जीवनदाता कौन हो गए, पेड़ पौधे हो गए, राइट। तो वही कह रहा है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है आपका कि मींस एक लेयर जो आपका प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर, यानी कि एयर का एक लेयर जो प्रेजेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, राइट। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। देखिए The atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth, right? तो वही जो हमने बताया कि आपका ये अर्थ है, तो अर्थ पर क्या है आपका थिन लेयर, किसका है आपका, एयर का है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर कट यहाँ पर आपका डिमार्केशन किया गया है कि आपका अर्थ है तो सराउंडेड है किससे, एक एयर से सराउंडेड है, राइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट and water vapor. The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. The gravitational force of the earth
होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, राइट। तो देखिए क्या कह रहा है आपका कि जो एटमॉस्फेयर होता है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, गैसेस प्रेजेंट होते हैं, डस्ट प्रेजेंट होते हैं, वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, राइट। और इसी के कारण जो चेंजेज होते हैं, द चेंजेज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेज इन द वेदर एंड क्लाइमेट, राइट। और इसी के एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेस होते हैं उसी फिनोमेनन के कारण क्या होता है आपका, जो क्लाइमेट या फिर वेदर में चेंजेस होते हैं वो एटमॉस्फेयर में चेंजेस होने के ही कारण होते हैं, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कह रहा है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, राइट। और एटमॉस्फेयर जो होता है आपका वही क्या करता है हमको, जो आपका क्या होता है कि मींस जो सूर्य की किरणें होती हैं, हानिकारक किरणें आती हैं, उससे हमको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेयर, राइट। तो ये कह रहा है कि मींस हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, राइट। कि मींस जो हीट आती है, सन की गर्मी आती है, उससे भी प्रोटेक्ट करता है, और जो हार्मफुल रेज आते हैं उससे भी क्या करता है, एटमॉस्फेयर आपका प्रोटेक्ट करता है, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर जो होता है आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, राइट, कि बायोस्फीयर। देखिए तो हम लोग जो जीवित हैं, हम लोग बायोस्फीयर में ही जीवित रहते हैं, राइट। तो देखिए आपका क्या है, यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर है, और यहाँ पर देख सकते हैं लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर मतलब अर्थ है, राइट, यानी कि जमीन है, और एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर मतलब एयर है, राइट। तो देखिए अब बायोस्फीयर होता क्या है आपका, बायोस्फीयर होता है तीनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं, राइट। यानी कि देख सकते हैं हम लोग ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इज नोन एज बायोस्फीयर, राइट। देखिए यानी कि क्या आपका एटमॉस्फेयर भी इसमें आ जाएगा, लिथोस्फीयर भी आ जाएगा, और हाइड्रोस्फीयर भी आ जाएगा, इसको मिलाकर सब क्या होगा आपका बायोस्फीयर होता है, राइट। और इसी में क्या होता है आपका लिविंग बीइंग्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये कह रहा है देखिए, और इसी के बारे में अब हम पढ़ेंगे डीप में। देखिए द लिविंग वर्ल्ड इज कॉल्ड बायोस्फीयर, राइट। यानी कि जो लिविंग वर्ल्ड पाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं, राइट। कैसे अब इसी को बायोस्फीयर बोलते हैं, देखिए जैसे कि हम अपना एग्जांपल लेते हैं, तो हम क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होता है, पानी की आवश्यकता होगी ही होगी, यानी कि हाइड्रोस्फीयर, और हमको एयर की आवश्यकता होगी ही होगी, इसी को यानी कि एटमॉस्फेयर, और हमको जीने के लिए जमीन की आवश्यकता होगी ही होगी, क्योंकि जीने के लिए हमको क्या चाहिए, खाना चाहिए, और खाना हम भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे, जमीन पर एग्रीकल्चर करके ही प्राप्त करेंगे, राइट। तो इसीलिए कह रहा है लिविंग एटमॉस्फेयर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं, राइट। देखिए द प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर, राइट। यानी कि जो प्लांट होते हैं और एनिमल किंगडम होते हैं उनको मिलाकर ही हम लोग क्या होता है, बायोस्फीयर बना होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, इट इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, राइट। तो देखिए क्या कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बता रहा है कि देखिए क्या करता है, ये नैरो जोन होता है किसका, आपका वाटर का, एयर का और अर्थ का, और क्या करता है, यही सपोर्ट करता है लाइफ का, यानी कि हमको जीवन जीने के लिए किसकी आवश्यकता है, बायोस्फीयर की, राइट। यानी कि विदाउट बायोस्फीयर वी मे नेवर सर्वाइव, राइट। यानी कि हम लाइफ जो है अपना जो जीवन जी रहे हैं वो हम लोग कभी नहीं जी सकते अगर बायोस्फीयर प्रेजेंट ना हो। इसमें से एक भी कंडीशन अगर डिसबैलेंस हो गया तो हमारा लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगा, राइट। उसी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट जो उसके बारे में देखते हैं, इकोसिस्टम। अब देखिए इकोसिस्टम क्या होता है, यह भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझते हैं। देखिए इट इज ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड chemical factors of the environment in which they live are linked by transfer of energy and material, right। तो देखिए इकोसिस्टम क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए इकोसिस्टम का क्या कर रहा है आपका कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि हमको देखिए सब्जी की आवश्यकता है तो हम क्या जाएंगे, मार्केट में जाएंगे और दुकानदार से को पैसे देंगे तभी हमको सब्जी प्राप्त होता है, राइट। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो उसको वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एक इकोसिस्टम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ फिगर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक इकोसिस्टम बोलते हैं, राइट। देखिए वही कर रहा है। उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है आपका, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर एंड देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स फॉर्म एंड इकोसिस्टम, राइट। तो देखिए मीन्स हमको एक दूसरे चीजों की आवश्यकता होती है जिसके लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं अपने सराउंडिंग में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है क्या कि देयर कुड
right? There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean and even a small pond, right? तो कुछ इकोसिस्टम का एग्जांपल भी यहाँ पर दिया गया है जिसको क्लियर कट डिमार्केशन यहाँ पर किया गया है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए जैसे कि आपका कुछ फॉरेस्ट होता है, यह भी क्या है आपका एक इकोसिस्टम का ही एग्जांपल है, राइट? ग्रासलैंड है, यह भी किसका एग्जांपल है? इकोसिस्टम का एग्जांपल है, राइट? और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं डिजर्ट, डिजर्ट यानी कि आपका क्या होता है? मरुस्थल, राइट? वह भी एक क्या है आपका इकोसिस्टम का एग्जांपल है। और एक माउंटेन, माउंटेन जैसे कि एक फेमस है भारत में जो कि आपका हिमालय है, राइट? तो उसके बारे में भी यानी कि अभी क्या है आपका एक इकोसिस्टम है। एक लेक हो गया, रिवर हो गया, ओशियन हो गया, और एक स्मॉल पॉन्ड भी आपका क्या होता है? एक इकोसिस्टम होता है, राइट? कैसे इकोसिस्टम होता है कि मींस जो भी उसमें लिविंग बीइंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट यानी कि डिपेंडेंट होते हैं और इंटरेक्शन करते हैं, राइट? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम बोलेंगे। और नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यहाँ पर देख सकते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट, एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द ह्यूमन इन्वायरमेंट, राइट? तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से हम लोग समझते हैं इसको, ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट है, राइट? तो देखिए ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, राइट? तो देखिए ह्यूमन इन्वायरमेंट कुछ नहीं होता है, बस जो कुछ भी आज हमने पढ़ा है उसी को जब हम अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन इन्वायरमेंट बोलते हैं, राइट? तो वही पॉइंट आपका क्या कह रहा है, देखिए ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट, यानी कि हम लोग क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं किससे? इन्वायरमेंट से, एंड मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, यानी कि क्या करते हैं? हम इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से और मॉडिफाई करते हैं उसको अपने नीड के अकॉर्डिंग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन इन्वायरमेंट बोलते हैं, राइट? नेक्स्ट पॉइंट आपको कहता है कि विद टाइम ह्यूमन नीड्स ग्रो एंड बिकेम मोर वेरिड, राइट? यानी कि समय के साथ हमारी आवश्यकताएं जो है वो बढ़ रही हैं और उसी को हम क्या करते हैं? एंड बिकेम मोर वेरिड, राइट? और ये क्या हो रहा है आपका? एक बहुत बड़ा वेरिड, यानी कि क्या बन रहा है? अनडिफाइंड, यानी कि जैसे कि हमारा क्या है कि जो कुछ भी हम लोग चाहते हैं उसको क्या जब मिल जाएगा तो हम लोग क्या सोचते हैं कि और बड़ा मिले, राइट? तो वही कह रहा है कि विद टाइम ह्यूमन नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरिड, राइट? नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, देखिए इसको नेक्स्ट पॉइंट, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ह्यूमन इन्वायरमेंट का, जैसे कि ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट, दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लेड ए सेटल्ड लाइफ, राइट? तो देखिए अब किसके बारे में बता रहा है कि देखिए ह्यूमंस जो है वो लर्न करते हैं, सीखते हैं, राइट? क्या सीखते हैं? कि रास्ते सीखते हैं, कि मीन्स हाउ टू यूज एंड चेंज द इन्वायरमेंट, कि मीन्स इन्वायरमेंट को कैसे हम अच्छे से यूज करें और इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, राइट? देखिए दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, क्या हुआ कि हमको पता है कि पहले क्या होते थे? आदिमानव थे, तो आदिमानव को जो है क्या था कि ज्ञात नहीं था कैसे वो लोग अपना क्या कर सकते हैं? क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। वो लोग क्या करते थे? कंदमूल फल वगैरह खाते थे, शिकार करते थे, ऐसा करते थे, राइट? तो जब खाकर उन्होंने फेंक दिया तब देखा कि जब जमीन में वो ग्रो कर गया तो वहां से उनको ज्ञात हुआ कि हाँ इस प्रकार से हम खेती कर सकते हैं, राइट? यानी कि अनाज को उगाकर खा सकते हैं। तो वहां से क्या डेवलप हो गया आपका? क्रॉप्स को ग्रो करना डेवलप हो गया, राइट? तो वही कह रहा है आपका कि मींस दे लर्न हाउ टू ग्रो द क्रॉप्स, राइट? देन आफ्टर आपका आता है डोमेस्टिकेट, राइट? और हमको पता है कि जब मानव का लाइफ स्टार्ट हुआ था तो लोग क्या करता था? जानवर को डोमेस्टिकेट यानी कि पशुपालन करता था, राइट? वही कह रहा है कि वो भी उन्होंने सीखा और एनिमल्स एंड लेड ए सेटल्ड लाइफ, राइट? तो देखिए इसके पहले हमने जो हिस्ट्री पढ़े होंगे, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई और आदिमानव जो थे वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि पहले जो आदमी थे यानी कि मानव रहते थे वो लोग एक घुमंतु लाइफ जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। लेकिन क्या हुआ कि समय के साथ उन्होंने सीखा और एडॉप्ट किया और मॉडिफाई किया इन्वायरमेंट को और अपना जो है सेटल्ड लाइफ स्टार्ट किया। वहाँ पर जो है पशुपालन करने लगे, खेती करने लगे, उसके बाद आपका जो कुछ भी उनका एक्टिविटी था उसको करने लगे और सेटल्ड लाइफ जीने लगे, राइट? तो इसीलिए कह रहा है आपको क्या है? सेटल्ड लाइफ जीने लगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द व्हील वाज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड,
ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप, राइट। तो देखिए पहिए का आविष्कार हुआ तो उससे क्या हुआ आपका कि जो भी सरप्लस प्रोडक्शन होता था फूड का उसको ट्रांसपोर्ट करने लगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, राइट। तो ही कह रहा है। और बार्टर सिस्टम इमर्ज किया कि मींस हम किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं और अगला किसी और चीज का प्रोडक्शन कर रहा है तो हम लोग आपस में एक्सचेंज कर सकते थे, इसको क्या बोला गया, बार्टर सिस्टम बोला गया। और ट्रेड जो है इससे क्या हुआ आपका एक एफिशिएंट वे मिल गया, यानी कि वो क्या हुआ, तरक्की हुआ कि मींस व्हील यानी कि पहिए का आविष्कार हो गया और सरप्लस प्रोडक्शन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाने लगा। इन सब तरीके हमने अडॉप्ट किए, राइट। तो ये हम क्या किए, ह्यूमन मतलब जो आपका आदमी है वो क्या करता है अपने अकॉर्डिंग इसको जो है अडॉप्ट किया, राइट। इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, ह्यूमन इन्वायरमेंट बोला जा रहा है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, राइट। और क्या पता हमको कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप हुए तो इससे क्या हुआ, जो प्रोडक्शन हुआ वो ज्यादा हुआ, पॉपुलेशन ज्यादा हुआ, डिमांड जो है वो बढ़ी, तो क्या हुआ आपका इंडस्ट्री वगैरह डेवलप हुए और प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा। और देखिए नेक्स्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, और जो ट्रांसपोर्ट था वो क्या हुआ आपका फास्टर हो गया। एंड नेक्स्ट जो आपका लास्ट पॉइंट आता है, इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। तो जब कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि हमको पता है टेलीफोनिक आया, उसके बाद फोन्स आ गए, तो इस प्रकार से देखा हमने जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम भी इजी हो गया और एक स्थान से दूसरे स्थान पर बात इजी से कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट अच्छे से कर सकते हैं, राइट। यानी कि इन्वायरमेंट को हम अपने अकॉर्डिंग डेवलप कर सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से हमने समझा जो है ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमने पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर किया और एक एक टॉपिक को अच्छे से समझा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग पूरे चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और पूरे जो भी आपका चैप्टर है उसको अच्छे से समझेंगे। यह एक प्लेलिस्ट के माध्यम से हम पूरे चैप्टर को प्रोवाइड करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि आपका जो ग्रुप है ये ग्रुप एक आपका स्टडी का एनवायरनमेंट बना रहे और आपके जो दोस्त हैं वो भी एक कॉम्पिटिटिव के जो है अकॉर्डिंग आपका क्या करें तैयारी करें और आप भी अपना जो है लेवल चेक कर सकते हैं। सो धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।